या डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले हैं तो फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको उन सभी के बारे में बताऊंगा। हालांकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनल के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है और डोमेस्टिक के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा प्रोसेस क्लियर करूंगा कि अगर आप ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो आप कैसे फ़्लाइट को बोर्ड करें, किन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखें और क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए और आपके हैंड बैगेज की लिमिट कितनी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं ट्रैवल ट्रिक्स और मैं हूं आपका अपना ऑनलाइन ट्रैवल गाइड चमन भाटिया। इंटरनेशनली अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पासपोर्ट, टिकट और जिस देश में आप ट्रैवल कर रहे हैं उस देश का वीज़ा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पे 3 से 3.5 घंटे पहले पहुँचे और अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुँचे। जब आप एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट के जो सुरक्षा अधिकारी हैं जो उस समय गेट पर तैनात होते हैं वो एंट्री के लिए आपका पासपोर्ट और आपकी टिकट को चेक करते हैं। वो वेरीफाई करते हैं कि आप वही पर्सन हैं जिसके नाम पर टिकट बुक हुई है और वही पर्सन है जो ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद वो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री अलाउड करते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर मैंने मोस्टली इंडिया के एयरपोर्ट्स पर ही देखा है, बाहर देशों पर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। एयरपोर्ट पर अंदर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो आपका फ़्लाइट स्केड्यूल बोर्ड होता है उस पर देखना है। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फ़्लाइट नंबर, आपकी फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम, डेस्टिनेशन, चेक इन काउंटर नंबर। फ़्लाइट स्टेटस बोर्ड में आपकी फ़्लाइट के सामने एक चेक इन काउंटर नंबर लिखा होगा जहां पर जाकर आपको बोर्डिंग पास लेना होता है और गेट नंबर। फ़्लाइट स्टेटस के बाद और भी सुविधाएं एयरपोर्ट पे उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर आप इंटरनेशनली डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अगर फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है वो एयरपोर्ट पर उपलब्ध होती है सिक्योरिटी चेक इन से पहले। और अगर आपको लगता है कि आपके बैग के डैमेज होने के चांसेस हैं तो आप अपने बैगेज को रैप भी करवा सकते हैं। एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर पहुंचने के बाद आपको अपना पासपोर्ट और टिकट और वीज़ा जो एयरलाइन अधिकारी होते हैं उनको दिखाना होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं अपने सिस्टम से और उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपनी पसंदीदा सीट चाहिए तो आप एयरलाइन अधिकारी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो आपको आयल सीट, मिडल सीट और विंडो सीट या एक्स्ट्रा लेग रूम सीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है। सीट चेक करने के बाद वो आपके हैंड बैगेज और मेन बैगेज का वेट करते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपका जो चेक इन बैगेज है उसका जो वेट है 30 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपका हैंड बैगेज है उसका वेट 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं तो यही आपका जो चेक इन बैगेज है 15 केजी हो जाता है और हैंड बैगेज की लिमिट जो है सेम रहती है। लेकिन मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा ट्रैवल करने से पहले एयरलाइन के बैगेज की टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये हर एयरलाइंस के हिसाब से ही बैगेज की लिमिट प्रोवाइड होती है। काउंटर पर चेक इन करने के बाद आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए आपको अपने टिकट की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपके पास बोर्डिंग पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से रखें, इसको गुम ना करें। 2 तरीके के बोर्डिंग पास आजकल मिलते हैं, अगर आपने वेब चेक इन किया हुआ है या फिर आपने काउंटर पर जाके चेक इन किया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आप काउंटर पर जाकर ही चेक इन करें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। बोर्डिंग पास बेसिकली एक टिकट की तरह ही होता है जिस पे आपकी फ़्लाइट से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। इसको लेने से पहले इस पे आप सारी डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से चेक भी करें, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेस्टिनेशन, आपका फ़्लाइट नंबर, आपका सीट नंबर और आपका डिपार्चर टाइम और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो इसको आप संभाल के अपने पास ध्यान से रखें, क्योंकि ये फ़्लाइट बोर्ड करने तक और फ़्लाइट से उतरने तक आपसे मांगा जाएगा चेक करने के लिए। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको सीधा जाना होता है इमिग्रेशन काउंटर पर। इमिग्रेशन काउंटर पर इमिग्रेशन अधिकारी जो है
आपके पासपोर्ट, आपके बोर्डिंग पास और आपका जो वीज़ा है उसको चेक करते हैं। इमिग्रेशन का प्रोसेस सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए होता है, डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए नहीं होता। इमिग्रेशन अधिकारी आपकी पूरी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं और आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प करते हैं कि आप कितनी तारीख को कितने बजे देश से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद आप सीधे पहुंचते हैं सिक्योरिटी चेक इन पर। सिक्योरिटी चेक इन पर आपके पूरे सामान को स्कैन किया जाता है और आपकी पूरी बॉडी को भी स्कैन किया जाता है। ये एक सिक्योरिटी चेक प्रोसेस है जो हर एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा निगरानी के साथ किया जाता है। अगर आपके बैग में कोई भी शार्प टूल या कोई भी लिक्विड कुछ भी सामान रखा हुआ है तो उसको निकाल दिया जाएगा। हैंड बैगेज अलाउंस लिमिट पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी लैपटॉप या फिर कोई भी कैमरा आप कैरी कर रहे हैं तो वो आपको अलग से ट्रे में रख के स्कैन करवाना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप पहुंच जाते हैं फ्री जोन एरिया यानी कि ड्यूटी फ्री शॉप एरिया पे। ये ट्रैवल रिटेल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे या हालांकि ये शिप्स पे भी अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से आप सामान ले सकते हैं, चाहे आप सिगरेट लेना चाहते हैं, चाहे आप लिकर लेना चाहते हैं, चॉकलेट्स लेना चाहते हैं। यहाँ पे सारा ही सामान जो है टैक्स फ्री मिलता है और एक काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में होता है, तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस शॉपिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। शॉपिंग के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको जो है फ़्लाइट बोर्ड करनी है। आपको बताना चाहूँगा कि फ़्लाइट की जो बोर्डिंग है फ़्लाइट टाइमिंग से 25 मिनट पहले बंद कर दी जाती है। तो आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो फ़्लाइट बोर्डिंग का जो गेट है वो कितनी दूरी पर है, क्योंकि कुछ एयरपोर्ट्स पर टर्मिनल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो आपको फ़्लाइट गेट तक पहुँचने में कभी कभी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इस बात का पूरा आप ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए पहुँचें। जब आप फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग काउंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो एयरलाइन अधिकारी होते हैं वो आपसे आपका बोर्डिंग पास मांगते हैं। बोर्डिंग पास को वो सिस्टम में स्कैन करते हैं, उससे ये पता लग जाता है कि आपने फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया है। जहां पर ये प्रोसेस मैनुअल होता है वहां पर बोर्डिंग कार्ड का आपका एक पार्ट जो है एयरलाइन अधिकारी रख लेते हैं और दूसरा पार्ट जो है आपको दे दिया जाता है। फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए दो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, एक होता है एरो ब्रिज और दूसरा एयरलाइन बस। एरो ब्रिज आजकल बहुत सारे एयरपोर्ट पर उपलब्ध है। ये बड़े एयरपोर्ट्स पे ये सुविधा मोस्टली उपलब्ध होती है, लेकिन छोटे एयरपोर्ट पे ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। एरो ब्रिज बेसिकली एक ब्रिज होता है जो एयरपोर्ट से फ़्लाइट के गेट तक कनेक्ट होता है और ये टनल होती है, उसके बीच में से आप सीधा फ़्लाइट के अंदर जा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप एयरलाइन की जो बस सर्विस है उसमें बैठकर आपको फ़्लाइट के बाहर तक छोड़ा जाता है और उसके बाद आप फ़्लाइट के अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप फ़्लाइट के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर कैबिन क्रू या फ़्लाइट अटेंडेंट, इनको दोनों ही नाम से बुलाया जाता है, आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं वेलकम ऑन बोर्ड। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपके अगर अभी भी कोई सुझाव या कमेंट्स हैं तो मेरे को आप जो है लिख सकते हैं। मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मैं बिल्कुल दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार ट्रैवल अपडेट्स जो है लेकर आता रहता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं काफ़ी चेंजेस भी करने का प्रयास कर रहा हूँ चैनल पे, और कुछ अपग्रेड करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको हो सकेगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको ट्रैवल से रिलेटेड जो है मैं दे पाऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।